दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन भारत चुप है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन भारत चुप है। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया जाना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन जवाब दिया राहुल गांधी ने। यह खबर मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संदेश देते हुए कहा कि भारत के लोगों को काम पर ना रखा जाए। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की टेक कंपनियों से कहा है कि भारत के लोगों को भविष्य में काम ना दिया जाए। ये सीधा स्पष्ट उन्होंने बोला है। बार बार वो भारत का नाम लेकर टारगेट कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि भारत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, समझौता हमने करा दिया, 5 जेट गिर गए, कुछ भी, अब 100% टैरिफ लगा देंगे अगर रशिया से तुमने तेल खरीदा। अब कह रहे हैं कि भारत के लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। अमेरिका की टेक कंपनियों को साफ संदेश दे दिया है। उन लोगों का क्या जो अमेरिका में रहकर अभी नौकरी कर रहे हैं, उनमें चिंता बढ़ गई है। उन लोगों का क्या और उन युवाओं का क्या जो अमेरिका में जाकर नौकरी करने के सपने देख रहे हैं। एक बार फिर से भारत के युवाओं को टारगेट किया है, उन लोगों को टारगेट किया है जो अमेरिका में रहकर वहाँ की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में काम कर रहे हैं। और आज बड़ी बड़ी वो टेक कंपनियां भारतीयों की बदौलत ही बनी है। क्या भारत जवाब देगा डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मैं पहले आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि लंबे समय तक अमेरिकी कंपनियों ने चीन में फैक्ट्री लगाई, यूएस में इंडियंस को जॉब दिए गए। अब ये नहीं होगा, अब मैं आ गया हूं, अब ये नहीं होगा। जो अमेरिका की स्वतंत्रता थी उसका फायदा यूएस की टेक कंपनियों ने उठाया। अब मैं ये नहीं होने दूंगा। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that. Everybody knows that. Everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that. All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask. ट्रंप का ये बयान अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों की चिंता बढ़ाने वाला बयान है और साथ ही अमेरिका की टेक कंपनियों को सीधी चेतावनी दी है और सीधा संदेश दिया है कि भारत के लोगों को अब नौकरी पर ना रखें। ये स्पष्ट संदेश है और कहा कि यूएस की कंपनियों ने अमेरिका की स्वतंत्रता का लाभ उठाया और भारत के लोगों को नौकरी दी। अब मैं आ गया हूं, अब ऐसे नहीं होगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को ये पता होना चाहिए, अगर अमेरिका की ये जो टेक कंपनियां इतनी बड़ी आज बनी हैं तो वो भारत के दम पर ही बनी हैं। भारत के अगर शार्पफुल माइंड्स वहाँ पर नहीं जाते तो क्या ये अमेरिका की टेक कंपनियां इतनी बड़ी कंपनियां बन पाती? वो चाइना का भी जिक्र कर रहे हैं। भारत और चाइना में श्रम बहुत सस्ता है और उसी श्रम का फ़ायदा अमेरिका की टेक कंपनियों ने उठाया। हालांकि अमेरिका में यही श्रम जो है उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है, इसीलिए फैक्ट्रियाँ चाइना में लगी, इसीलिए भारतीयों को यूएस में और अमेरिका में जो टेक कंपनियां काम कर रही हैं उनको नौकरी दी गई। अगर ये श्रम अमेरिका को नहीं मिलता तो ये टेक कंपनियां यहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ वो आज खड़ी है और जिसके दम पर अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी हांके मार रहा है, वो इतनी बड़ी नहीं होती। और अगर आज ट्रंप चाइना और भारत की बदौलत अपनी टेक कंपनियों में सिर्फ यूएस के लोगों से काम कराना चाहते हैं तो ये लागत कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं अमेरिका फर्स्ट के नाम पर अमेरिका फिर से पीछे ना चला जाए, इस बात का ध्यान भी डोनाल्ड ट्रंप को देना होगा। अगर नहीं दिया तो फिर अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए भविष्य में ये बहुत बड़ा झटका होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं उस बात पर आ जाती हूँ जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था। अब तक अमेरिका भारत के खिलाफ नाम लेकर टारगेट करे जा रहा है। मुद्दा कोई भी हो वो टारगेट करता है। 25 बार कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान की सुलह मैंने करवाई। अब तो एक और एडिशनल बात जोड़ ली है कि जेट गिरे, और किसके जेट गिरे हालांकि ये नहीं बताया गया। पहले ट्रंप कहते थे कि भारत तो हमसे इतना टैरिफ ले रहा है, हमारे टैरिफ से भी उनको दिक्कत थी। अब टैरिफ डील हो रही है जो अब तक नहीं हो पाई, अपनी ही शर्तों पर वो मनवाने पर तुले हुए हैं। लेकिन भारत भी खड़ा हुआ है। हम क्यों अमेरिका को जवाब नहीं दे रहे? अगर अमेरिका ने सुलह नहीं कराई, हुआ क्या था? आप खुद सोच कर देखिए ना, क्या हुआ था, जब होना क्या चाहिए था और हुआ क्या था। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह हुई थी तो ऐलान किसने किया? ट्रंप ने। ऐलान किसे करना चाहिए था? भारत को। भारत ऐलान करता, उसके बाद यूएस,
लिख देता, जो उसको लिखना चाहिए था, ट्रम्प को जो लिखना था लिख देता। अब हुआ क्या था, अमेरिका ने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखा और हमने उस बात की तस्दीक की कि हाँ जी सीज़फायर हो गया। और हम तो ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के मैटर में किसी तीसरे मुल्क को हम लेकर नहीं आएंगे, तो क्यों भारत ने अब तक जवाब नहीं दिया? 25 बार, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 20 बार नहीं, 25 बार डोनाल्ड ट्रम्प कह चुके हैं। और कल संसद में जो हुआ वो आप सबको सुनना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे थे कि संसद का पहला दिन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे पहलगाम की घटना पर, डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं उसको लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जवाब मिला तो राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कल कहा ये डोनाल्ड ट्रम्प होते कौन है? कौन होता है ये डोनाल्ड ट्रम्प सीज़फायर का ऐलान करने वाला? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती या फिर प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते तो क्या यही स्थिति होती? क्या 25 बार डोनाल्ड ट्रम्प इस तरह से ऐलान कर चुके होते कि मैंने सीज़फायर कराया? क्या आपको लगता है कि ये जो शख्स है राहुल गांधी, ये क्या उस तरह का मादा रखता, क्या उतना जिगरा रखता कि ट्रम्प को जवाब दे पाता जो जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे पा रहे हैं? आपको इस पर क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रम्प को लेकर के राहुल गांधी ने क्या बात कही। ट्रम्प को लेकर जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, माफ़ कीजिएगा, जो बयान दिया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा ट्वीट करके बताया, ट्रम्प कौन होते हैं? सीज़फायर करवाने वाले, ये उनका काम थोड़े है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। ये सच्चाई है, आप इससे भाग नहीं सकते। तो इस तरह की जो भाषा है ट्रम्प को जवाब देने वाली, जो राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि ट्रम्प कौन होते हैं, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया थी राहुल गांधी की ट्रम्प के खिलाफ। ट्रम्प कौन होते हैं सीज़फायर करवाने वाले? ये उनका काम थोड़े है, ये तो हमारा काम है, हम ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, जवाबदेही उनकी बनती है। प्रधानमंत्री वो हैं और जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधान सेवक होता है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे, देश की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है। वो बिहार की रैली में जाकर ऐलान कर देते हैं, वो रैलियों में जाकर पाकिस्तान को सुना देते हैं। क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रम्प को सुनाते? सवाल तो खड़ा होता है ना, बनता है। अब मुझे एक कमेंट आया था, मैंने एक वीडियो बनाया जिस पे कहा गया था कि जो खामोशी है वो कूटनीति का एक तरीका है। खामोशी भी ये कूटनीति का एक पार्ट है। खामोशी, इतनी लंबी खामोशी, 25 बार डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया। क्या ये कूटनीति है? क्या ये कूटनीति है? कूटनीति का भी अपना स्तर होता है। खामोशी भी वहाँ तक रखी जाती है जहाँ तक उसकी ज़रूरत होती है। कूटनीति में खामोशी ज़रूरी है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक हमारी छवि को नुकसान ना हो। दुनिया में हमारी छवि आज क्या बन रही है? निर्भीक छवि नहीं बन रही कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा और हमने तन कर खड़े होकर जवाब दिया कि नहीं आप गलत हैं। हम क्यों नहीं कह रहे? क्या हम कुछ छुपा रहे हैं? क्या हमारे पास छिपाने के लिए कुछ है? दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए ना। जब ये सीज़फायर हुआ तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बाकायदा ट्वीट करके, पोस्ट करके एक्स पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीज़फायर कराया। और हम कह रहे हैं सीज़फायर उन्होंने नहीं कराया। हम अपने प्रधानमंत्री की बात पर पूरा भरोसा करते हैं, सेना ने जो ऐलान किया उस पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन स्पष्ट चीज़ ये है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। स्थिति पहलगाम की क्या है, वो आतंकी भागे, उन आतंकियों का क्या स्टेटस है या पकड़े गए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सिचुएशन थी वो क्या थी, क्या हमारे जेट गिरे, और डोनाल्ड ट्रम्प जो 25 बार कह चुके हैं, क्यों नहीं हम जवाब देते? हम डरते हैं डोनाल्ड ट्रम्प से। वो होगा अमेरिका का राष्ट्रपति, क्या करना है हमें? हम तो जवाब दें, हम क्यों चुप बैठे हुए हैं? एस जयशंकर जी कहते हैं कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रम्प को बताया था जब उनको फ़ोन किया था, भाई किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई है। एक ऐसा हमें विक्रम मिस्री जो कि विदेश सचिव है उन्होंने बताया। तो हम क्यों नहीं बोलते? हम कैमरे के सामने आके क्यों नहीं बोलते? जो हर बात प्रधानमंत्री बोलते हैं कैमरों के सामने आके, ये बात क्यों नहीं बोलते? क्या प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही समझते हुए इस पर कुछ कहेंगे? ये देखने वाली बात होगी। और क्या राहुल गांधी ने जैसा जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प कौन होता है, ये उनका काम थोड़े ना है, मध्यस्थता कराने वाले वो कौन है? तो क्या प्रधानमंत्री भी ऐसा जिगरा दिखाते हुए बयान देंगे और अमेरिका को उसकी छवि बताएंगे? लोग, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें कुछ बोलने से पहले हमें आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हम इतने छोटे देश नहीं हैं, हमारी बदौलत ही आपकी ये टेक कंपनियां खड़ी हुई हैं। अगर हमारा सस्ता श्रमिक ना हो तो आपकी ये टेक कंपनियां, हमारे शार्प माइंड्स ना हो तो आपकी ये टेक कंपनियां खड़ी नहीं हो पाएंगी। तो क्या हम ये जिगरा दिखाएंगे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताएगा। धन्यवाद।